जोहार फ्रेंड्स। झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को देखेंगे। ठीक है, यानी कि झारखंड तो वर्तमान में नाम पड़ा और इससे पहले प्राचीन काल में झारखंड को और किस किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अनुमंडल, प्रखंड और प्रमंडल ये सब पढ़ लिए हम लोगों ने। और एक और बात, लोगो भी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, लोगो में हमने जो बताया था, पुराना लोगो और नया लोगो दोनों में क्या अंतर था उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है। पुराना लोगो का जो था, लोगो का साइन, ठीक है, पुराना लोगो का 4 अक्षरों के बीच था, 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। ठीक है, ऐसे करके ठीक है, इस तरह से करके लोगो था। शायद पिछले वीडियो में हमने ये नीचे वाला जे को उल्टा कर दिया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारा अशोक चक्र, बीच में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र स्थापित था। ठीक है, और वर्तमान में जो लोगो है वो 7 घेरों के बीच में अनेक प्रतीक चिन्ह का यूज किया गया। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने बता रखा है पिछले क्लासों में। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं ये झारखंड नाम क्यों पड़ा। ठीक है, झारखंड नाम क्यों पड़ा। तो आप लोगों को जैसे मालूम है, झारखंड जो हमारा प्रदेश है, ठीक है, झारखंड जो हमारा प्रदेश है वो झाड़ियों की बहुलता, ठीक है, झाड़ियों की बहुलता और वनों की बहुलता के कारण, यानी कि झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण ये इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, इसके कारण क्या पड़ा नाम, झारखंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और झारखंड नाम से पहले और इस प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम लोग आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया है, पुंड्र या पुंड्र। पुंड्र या पुंड्र या पुंड्र। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड्र। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कोई बता सकते हैं क्या बताया गया ऋग्वेद में,
कीकटनामा देशो अनार्थ। कीकटनामा देशो अनार्थ। लेकिन एक चीज यहीं पे गौर कीजिएगा, इसी ऋग्वेद में असुरों के लिए, असुरों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? तो शिष्णु का देव, शिष्णु का देव। ठीक है, जनरली ये सब क्वेश्चन पूछते ही हैं। ठीक है, असुरों के लिए शिष्णु का देव, या असुरों के लिए शिष्णु का देव, या फिर लिंग पूजक। तो ये शब्द शिष्णु का देव या फिर लिंग पूजक ऋग्वेद में असुरों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, असुरों के लिए, ना कि झारखंड के लिए। झारखंड में उपस्थित जो असुर है, असुर कहने का मतलब यहाँ की एक असुर जनजाति भी है। ठीक है, इसको आदिम जनजाति में रखा गया असुरों को। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या बोला गया? कीकटनामा देशो अनार्थ। ठीक है, झारखंड को, जबकि असुरों को शिष्णु का देव या लिंग पूजक। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, पुंड्र या पुंड। उसके बाद अथर्ववेद में क्या बोला गया? अथर्ववेद में क्या बोला गया? इसमें बोला गया अथर्ववेद में, अथर्ववेद में व्रात्य बोला गया। अथर्ववेद में व्रात्य बोला गया। ठीक है, उसके बाद वायु पुराण में, उसके बाद वायु पुराण में अथर्ववेद में व्रात्य, ऋग्वेद में कीकटनामा देशो अनार्थ, अथर्ववेद में व्रात्य, वायु पुराण में क्या बोला गया? वायु पुराण में मूरंड। वायु पुराण में क्या? मूरंड। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जो इतिहास जो हमारा रहा है, उसमें कई सारे शासक भी शासन करते आए इस प्रदेश में भी। पूरे भारत देश में तो करते आए, तो भारत झारखंड में आता है, इस कारण से झारखंड प्रदेश का भी यूज किया जाएगा। और जनरली जो यूज किया जाएगा वो यहाँ से हाथियों को ले जाने के क्रम में इन सारे जो हमारा प्रदेश है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इस समय समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, तो ये किसका अभिलेख है भाई? प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख है? समुद्रगुप्त की। और ये समुद्रगुप्त प्राचीन में शासक का नाम है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया झारखंड को? मूरंड। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मूरुंड। देखिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वायु पुराण में मूरंड है, जबकि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मूरुंड। यहाँ र है और यहाँ रू है, र और रू, समुद्र, मुद्र, रू। ठीक है, वायु है तो मूरंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ठीक, अब यहाँ पे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में क्या बोला गया? जो हमारा झारखंड प्रदेश है इसको विष्णु पुराण में बोला गया ओनली मुंडा। ठीक है, विष्णु पुराण में
ओनली मुंड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, ऋग्वेद में कीकट नामा देशवानाथ, अथर्ववेद में व्रात्य, वायु पुराण में मूरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मूरुंड, विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, आगे बढ़े। विष्णु पुराण में मुंड, प्रयाग प्रशस्ति में मूरंड, वायु पुराण में मूरंड, वायु पुराण में मूरंड, अथर्ववेद में व्रात्य। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। हमने बता दिया ऋग्वेद में असुरों के लिए, जो असुर हमारी जनजाति है, ठीक है, उनके लिए क्या यूज किया गया था? लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव। ठीक है, और वो असुर क्या है हमारे प्रदेश में? असुर जो है वो एक जनजाति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और झारखंड नाम क्यों पड़ा? झारखंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की झाड़ी और वनों की बहुलता के कारण यहाँ के प्रदेश का नाम झारखंड दिया गया। ठीक है, अथर्ववेद में क्या बोला गया? व्रात्य बोला गया। जबकि ऋग्वेद में क्या बोला गया? कि काटा नामा देशवानाथ। वायु पुराण में क्या बोला गया? मूरंड। जबकि विष्णु पुराण में मूरुंड। ठीक है, मूरुंड विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में मूरंड और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मूरुंड। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे जो झारखंड को एक नाम और से जाना जाता है, कर्कखंड। कर्कखंड, तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है कर्कखंड। बहुत लोग क्या देते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरा इसलिए यहाँ से इसे कर्कखंड कहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण इसे कर्कखंड बोला गया। जनजातियों की अधिकता के कारण इसे क्या बोला गया? कर्कखंड बोला गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो हमारा महाभारत है। ठीक है, महाभारत, तो महाभारत में झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया है? महाभारत में, तो एक चीज और यहाँ पे, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, तो ये दिग्विजय पर्व क्या है भाई? महाभारत के दिग्विजय पर्व में, जस्ट लाइक क्या है, बुक होता है, बुक में लेसन होते हैं। ठीक है, तो महाभारत में भी ये एक क्या है हमारा? एक पैरा है। पैरा यानी कि एक लेसन बोल सकते हैं, एक अध्याय बोल सकते हैं। उसी तरह दिग्विजय पर्व में, तो दिग्विजय पर्व में महाभारत में झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया है? पुंडरीक प्रदेश। पुंडरीक प्रदेश।
पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि, ठीक है, पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि कहाँ पे बोला गया? महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि। कर्कखंड क्यों बोला गया? तो जनजातियों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, ठीक। कर्कखंड क्यों? जनजातियों की अधिकता के कारण। जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत के निम्न में से किन में से महाभारत में पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि का उल्लेख है, ठीक है, तो दिग्विजय पर्व में, ठीक है, दिक्कत यहाँ तक किसी को? उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में तो ये पूर्व मध्यकालीन क्यों बोला? क्योंकि जब मध्यकालीन, पूरा इतिहास 3 पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, तो मध्यकाल जहाँ से स्टार्ट होता है जस्ट उसके पहले, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन, उस समय जो संस्कृत में जो साहित्य लिखे जाते थे, ठीक है, संस्कृत में जो साहित्य लिखे जाते थे उसमें झारखंड प्रदेश को बोला गया है कलिंद देश। क्या बोला गया? कलिंद देश, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, मध्यकाल से जस्ट पहले, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्यों में जो उल्लेख मिलता है हमारे झारखंड प्रदेश का, वो मिलता है कलिंग देश। जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि। कर्कखंड क्यों बोला जाता है? तो जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण इसे कर्कखंड बोला जाता है। अब देखिए झारखंड नाम कहाँ कहाँ झारखंड नाम मिलता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ झारखंड नाम मिलता है, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो झारखंड, झारखंड को झारखंड ही कहाँ कहाँ बोला गया, कौन कौन सा अभिलेख में या कौन कौन सा समय में झारखंड को झारखंड उल्लेखित किया गया, तो वो है सबसे पहले तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है। अब ये ताम्रपत्र क्या है? तो पहले हमारे पास कागज, पेन, कलम ये सब नहीं, जनरली नहीं हुआ करते थे। तो जो ताम्रपत्र होता है ये तांबा का जो बना होता है ना, अभी भी देखेंगे पंडितों के पास एक ऐसा लंबा सा होता है, उसको पोथी पत्र ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ताम्रपत्र जो होता था वो ताम्रपत्र बनाया जाता था, बहुत सारे सीरियल में अभी भी दिखाता है, साहित्यिक सीरियल में, वो एक एक छोटे छोटे पन्ना का पलट पलट के उसे बनाया जाता था, उसे कहते हैं ताम्रपत्र, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड जो उल्लेख मिला है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द, ठीक है, क्या रहेगा? झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि झारखंड प्रदेश का, ठीक है, झारखंड प्रदेश का झारखंड प्रदेश का उल्लेख, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा झारखंड शब्द का 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, जबकि झारखंड प्रदेश का ऐत्रेय ब्राह्मण जो हम बताए थे, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण जो बताए उसमें झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिलता है। उसमें ये नहीं बोला गया है कि वो झारखंड
शब्द का यूज उसमें नहीं किया गया, लेकिन झारखंड प्रदेश का उल्लेख किसमें किया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण ने। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ने झारखंड प्रदेश, मान लीजिए ये कोई झारखंड प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा झारखंड प्रदेश है, तो इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ने, लेकिन इसका नाम झारखंड है ये बोला गया है सबसे पहले 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है, यानी कि झाड़ वन या झाड़ियों का जो खंड है वो झारखंड बोला गया किसने? शब्द, यानी कि झारखंड का जो शब्द, झारखंड समझ रहे ना, झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, जबकि झारखंड प्रदेश का, हमारे इस एरिया का जो उल्लेख किया गया वो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण ने किया गया। तो शब्द सबसे पहले 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, और झारखंड प्रदेश का सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण ने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी और झारखंड को और क्या, झारखंड नाम से ही कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये बोला गया है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड नाम ही मिलता है। इसमें तारीख ए फिरोज शाही में ही झारखंड का झारखंड ही नाम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही के अलावा तारीख ए बांग्ला, तारीखे बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। ठीक है, क्या बोला? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे झारखंड शब्द का, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण ने क्या बोला? झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद झारखंड, जो झारखंड को झारखंड ही बोला गया है वो तारीखे फिरोज शाही में, जबकि दूसरा तारीखे बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। ठीक है, आगे इसी तरह बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है सियार ए मुतखरीन। ठीक है, सियार ए मुतखरीन, सियार ए मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। ठीक है, सियार ए मुतखरीन को, मुतखरीन में, ठीक है, सियार ए मुतखरीन, ये एक जस्ट लाइक, ये सब क्या है? एक बुक है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। ठीक है, तो इन सारे किताबों में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। ठीक है, अब आप लोगों के पास सवाल ये है कि ये तारीखे फिरोज शाही, ठीक है, तारीखे फिरोज शाही किसकी रचना है? ठीक है, यानी कि, और ये दोनों भी। ठीक है, सवाल ये है, आप लोगों के पास सवाल ये है, इसका नेक्स्ट क्लास में मैं जवाब दूंगा, अगर रिप्लाई दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो तारीखे बांग्ला में झारखंड को झारखंड बोला गया, सियारे मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। इसके आगे कबीर के दोहे में भी, ठीक है, कबीर तो जानते हैं ना, बहुत बड़े कवि थे, संत थे, तो कबीर के दोहे में भी, कबीर के दोहे में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। किसने? कबीर के दोहे में भी, सियारे मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। इसके बाद एक बुक है पद्मावत, पद्मावत, और इसके लेखक हैं, पद्मावत के लेखक जो है, पद्मावत के लेखक हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसमें भी झारखंड को क्या बोला गया? झारखंड बोला गया। ठीक है, एक बार और, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में फर्स्ट टाइम झारखंड शब्द उल्लेख किया गया। तारीखे फिरोज शाही में भी झारखंड बोला गया, तारीखे बांग्ला में भी झारखंड बोला गया, सियार ए मुतखरीन में भी झारखंड बोला गया,
कबीर के दोहे में भी झारखंड बोला गया। पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो बुक है पद्मावत, उसमें भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। और इसके अलावा अकबरनामा, ठीक है, इसके अलावा अकबरनामा, अकबरनामा, तो अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया, ठीक है, अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। जबकि एक और है नरसिंह देव, ठीक है, जो झारखंड को झारखंड ही उल्लेख किया गया। उसके अलावा लास्ट है जो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, ठीक है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, तो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। सबसे पहले 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, तारीख फिरोजशाही में भी झारखंड, तारीख बांग्ला में भी झारखंड, सियारे मुतखरीन में भी झारखंड, कबीर के दोहे में भी झारखंड, अकबरनामा में भी झारखंड, पद्मावत में भी झारखंड, ठीक है, और अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए झारखंड को अन्य नामों से और कहाँ कहाँ बोला गया है, ठीक है। ये तो झारखंड को झारखंड ही बोला गया, जबकि झारखंड को अन्य नामों से और क्या क्या बोला गया, अन्य नामों से और कहाँ कहाँ और क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो भागवत पुराण में हम लोग देखेंगे कि भागवत पुराण में इसे बोला गया किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में क्या बोला गया? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में क्या बोला गया? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, ठीक है। उसके बाद एक बुक आता है आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, बहुत फेमस बुक है आईने अकबरी। अब इसकी रचना किसने की? कोई बता सकता है? आईने अकबरी जो है अबुल फजल की पुस्तक है, ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है और इसमें झारखंड प्रदेश के लिए कोकरा या फिर खंकारा यूज किया गया है, ठीक है, कोकरा या फिर खंकारा, ठीक है। आईने अकबरी में क्या बोला गया? कोकरा या फिर खंकारा, जबकि भागवत पुराण में क्या बोला गया? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, जबकि आईने अकबरी में कोकरा और या फिर खंकारा। इसी तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, तो अर्थशास्त्र बुक का नाम ये अर्थशास्त्र है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इकोनॉमिक का डिटेल दिया जाएगा, इसमें अर्थशास्त्र में ये राजनीतिक पुस्तक है, ठीक है, राजनीतिक, यानी कि जिस समय कौटिल्य ये पुस्तक लिख रहे थे उस समय राजनीतिक स्वरूप कैसा था उस चीज की चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है। और लिखा किसने इन्होंने? इसको कौटिल्य ने। तो कौटिल्य की लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसे कुक्कुट प्रदेश, ठीक है,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया? कुक्कुट प्रदेश, कुक्कुट प्रदेश या फिर कुक्कुट देश। ठीक है, कुक्कुट प्रदेश या फिर कुक्कुट देश या फिर सिर्फ कुक्कुट बोल सकता है। ठीक है, कुक्कुट प्रदेश या कुक्कुट देश। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट प्रदेश या कुक्कुट देश, आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। तारीख फिरोज शाही 13वीं सदी के ताम्रपत्र में अकबरनामा, पद्मावत, फिर तारीख मुतखरीन, इस सब में झारखंड उल्लेख किया गया है। जबकि आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा। आईने अकबरी ये मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल पीरियड के टाइम का ये पुस्तक है। इस समय कोकरा या फिर खंखारा बोला जा रहा है। अब देखिए आगे जो है टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने अपने पुस्तक में, ठीक है, टॉलमी ने अपने पुस्तक में क्या यूज किया है? झारखंड प्रदेश का मुंडल। टॉलमी ने क्या बताया? मुंडल। ठीक है, टॉलमी ने अपनी पुस्तक में मुंडल बताया। टॉलमी मुंडल। और फाहियान एक आते हैं चीनी यात्री है। ठीक है, फाहियान क्या है? ये चीनी यात्री है, चीनी यात्री। ठीक है, तो फाहियान ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, फाहियान ने अपनी पुस्तक में जो झारखंड प्रदेश का जो उल्लेख किया है वो कुक्कुट लाड। ठीक है, फाहियान की पुस्तक में झारखंड प्रदेश का क्या उल्लेख किया? कुक्कुट लाड। उन्होंने झारखंड को झारखंड ना बोल के बोला कि कुक्कुट लाड का प्रदेश है। ठीक है, कुक्कुट लाड। जैसे आईने अकबरी में झारखंड को झारखंड ना बोल करके उसे कोकरा या खंकारा बोला। उसी तरह अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का सब्जेक्ट है ये, उस समय इन्होंने इस प्रदेश को कुक्कुट प्रदेश या कुक्कुट देश बोला। ठीक है, टॉलमी ने अपनी पुस्तक में इसे मुंडल कहा। ठीक है, इसी तरह जैसे फाहियान एक चीनी यात्री था, उसी तरह चीनी यात्री एक था वेनसांग। ठीक है, वेनसोंग। चीनी यात्री फाहियान और चीनी यात्री वेनसोंग। तो वेनसोंग ने झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया? वेनसोंग ने झारखंड प्रदेश को बोला किलोना सोकालाना। ठीक है, क्या बोला? किलोना सोकालाना प्रदेश। अब इसी में जो वेनसांग है, वेनसांग ने झारखंड प्रदेश के लिए तो ये यूज किया। ठीक है, झारखंड प्रदेश के लिए यूज किया क्या? किलोना सुकालाना। तो वेनसांग कौन है भाई? वेनसांग एक चीनी यात्री है। ठीक है, वेनसांग कौन है? चीनी यात्री है। जबकि ये छोटा नागपुर को, ठीक है, झारखंड प्रदेश के लिए क्या किया? किलोना सुकालाना। जबकि इन्होंने बोला
इन्होंने छोटा नागपुर प्रदेश को, छोटा नागपुर प्रदेश को, छोटा नागपुर प्रदेश को इन्होंने क्या बोला, कर्ण सुवर्ण। थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, क्लास लेना। तो इन्होंने क्या बोला, छोटा नागपुर प्रदेश को कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण, छोटा नागपुर प्रदेश को, यानी कि ये झारखंड को ना बोल के जो हमारा छोटा नागपुर का एरिया है उस प्रदेश को बोला कर्ण सुवर्ण, जबकि झारखंड के लिए यूज किया किलो ना सो का लाना, किलो ना सो का लाना, ठीक है। और यही फिर जो वेंसवानी है, ठीक है, संथाल परगना के लिए, संथाल परगना, संथाल परगना क्षेत्र पता है ना, पहले बता चुका हूँ मैं, पूरा एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। संथाल परगना के लिए यूज किया है कि चिंग काई ला, क्या बोला, कि चिंग काई ला, कि चिंग काई ला। संथाल परगना के लिए क्या यूज किया, कि चिंग काई ला, कि चिंग काई ला, किस प्रदेश के लिए, संथाल परगना के लिए कि चिंग काई ला, छोटा नागपुर प्रदेश के लिए कर्ण सुवर्ण, जबकि झारखंड प्रदेश के लिए की लो ना सूफा लाना। झारखंड को झारखंड नहीं बोला जा रहा, झारखंड को और क्या दूसरे नाम से बोला जा रहा, की लो ना शोका लाना, की लो ना शोका लाना। अब यही चीज देखते हैं कि ये जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या यूज किया, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के लिए इन्होंने यूज किया दामिने को, दामिने को, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या यूज किया, दामिने को, पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को, जबकि संथाल परगना के लिए की चिंग काइला, की चिंग काइला, छोटा नागपुर प्रदेश के लिए कर्ण सुवर्ण, जबकि झारखंड के लिए, झारखंड जो शब्द है हमारा, झारखंड नाम जो है, झारखंड के लिए झारखंड ना यूज करके इन्होंने यूज किया कि लो ना शोका लाना। और ये थे क्या, चीनी यात्री थे। चीनी यात्री एक और कौन थे, तो फाहियान थे, ठीक है। तो फाहियान ने अपने पुस्तक में झारखंड के लिए क्या यूज किया था, फाहियान ने यूज किया था कुक्कट लाड, कुक्कट लाड, ठीक है। जबकि वेंसवांग ने किलो ना शुका लाना, ठीक है। अब ये जो दामिने को है, ठीक है, दामिने को क्या है, दामिने को का अर्थ तो मतलब हो गया कि पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो ये लाया कब गया, दामिने को लाया कब गया और कौन लाया था इसको, ठीक है। दामिने को लाया कौन था और कब लाया था। तो हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो समझने का है वो क्या है, दामिने को। दामिने को बोला जा रहा है पहाड़ी क्षेत्र को, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे कैप्टन टैनर, कैप्टन टैनर, इन्होंने ही 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में पहाड़ी क्षेत्र को दामिने को घोषित किया था। यानी कि कहा जा सकता है कि 1824 ईस्वी में ही दामिने को की स्थापना की गई। अब 1824 ईस्वी में ही दामिने को की स्थापना की गई, ठीक है। अठारह सौ चौबीस ईस्वी में दामिने को की स्थापना की गई। अब आता है मुगल काल में क्या बोला गया, ठीक है। मुगल काल में
हमारे झारखंड प्रदेश को क्या बोला गया मुगल काल में? मुगल काल में कोकरा, कोकरा या खुकरा, कोकरा या खोखरा, कोकरा या खोखरा, कोकरा या खोखरा, कहीं कहीं खूखरा भी मिलता है, खूखरा, ठीक है, खूखरा, कोकरा या फिर खुखरा, कोकरा या फिर खोखरा। मुगल काल में क्या बोला गया? कोकरा या फिर खोखरा, ठीक है। उसी तरह तुजुक के जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तो इन्होंने बोला खोखरा, ठीक है। तुजुक के जहांगीरी में क्या बोला गया? खोखरा, तुजुक के जहांगीरी में खोखरा, तुजुक के जहांगीरी में खोखरा। अब आता है एक ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटिश लोग जब आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारा, उन्होंने झारखंड प्रदेश के लिए क्या यूज किया था? वो छोटा नागपुर प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी, उन्होंने झारखंड प्रदेश के लिए छोटा नागपुर प्रदेश शब्द का यूज किया, जबकि तुजुक के जहांगीरी में खोखरा बोला गया, तुजुक के जहांगीरी में खोखरा बोला गया। मुगल काल में कोकरा या, मुगल काल में कोकरा या खुखरा बोला गया, मुगल काल में कोकरा या फिर खुखरा बोला गया। ह्वेन ने क्या यूज किया? किलो ना सू का लाना, किलो ना सू का लाना, जबकि इन्होंने छोटा नागपुर प्रदेश को, छोटा नागपुर प्रदेश को ह्वेन सांग ने क्या बोला था? कर्ण स्वर्ण, जबकि पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला था? पहाड़ी क्षेत्र को दामिने को, ठीक है। और फिर राजमहल के लिए क्या यूज किया था? राजमहल के लिए की चिंग काइला, की चिंग काइला, राजमहल क्षेत्र के लिए, ठीक है। और फायान द्वारा क्या बोला गया? फायान द्वारा कुक्कुट लाड, फायान द्वारा कुक्कुट लाड। भागवत पुराण में क्या बोला गया? कुक्कुट प्रदेश, सॉरी, भागवत पुराण में क्या बोला गया? किक्कट प्रदेश, ठीक है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। वायु पुराण में क्या गया? मुरंड प्रदेश। विष्णु पुराण में मुरुंड, ठीक है, मुरुंड, जबकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, ठीक है, मुरंड, मुंड, सब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। विष्णु पुराण में क्या बोला गया? सिर्फ मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या यूज किया गया था? पुंड्र या पुंड, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड। ऋग्वेद में क्या बोला गया था? कि काटा नामा देशो अनार्थ, और जबकि वहाँ पे असुरों के लिए शिष्णों का देव, ठीक है, या फिर लिंग पूजक। अथर्ववेद में व्रात्य बोला गया, अथर्ववेद में व्रात्य बोला गया, ठीक है। और ये अकबरनामा, अकबरनामा हो गया। फिर अकबरनामा के साथ साथ और तारीखे बांग्ला, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे बांग्ला, तारीखे फिरोज शाही, कबीर के दोहे, ठीक है, कबीर के दोहे। फिर जायसी, जायसी जो, जायसी की पुस्तक, जायसी किन्होंने लिखा था? अली मोहम्मद जायसी, पद्मावत, उसमें भी झारखंड शब्द का यूज किया गया, ठीक है, झारखंड शब्द का यूज किया गया। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला इस प्रदेश को? छोटा नागपुर प्रदेश, जबकि नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में इसे क्या बोला गया है? इसे नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी इसे झारखंड ही बोला गया, ठीक है। इसे कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एक बात और, इस चीज़ को झारखंड शब्द और झारखंड प्रदेश, ठीक है, जो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो उल्लेख किया गया था वो क्या था, झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि झारखंड प्रदेश का जो उल्लेख किया गया था वो किसमें किया गया था, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। धन्यवाद।